मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी हमारी क्या है? एक कहानी है ना, एक वाक्य है। और कभी किसी की कहानी, किसी के साथ बीती हुई कोई घटना, यदि वो हमारे अचेतन मन में चली जाए तो हम उसे कभी भूल नहीं पाते। और एक ऐसा ही वाक्य है जो मेरे अचेतन मन में अपनी जगह बना चुका है, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे क्या शिक्षा मिलती है तो आप बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। और यदि आपको ये घटना, वाक़या, इंसिडेंट अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से धो रहा था, साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, चमका रहा था। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ हमारे पास आती है ना, तो शुरू शुरू में हम उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो बात अलग है कि समय जब बीतता है तो हमें उससे लगाव कम हो जाता है। पर शुरू में जो नई चीज़ होती है उसके साथ हमारा लगाव भी अलग किस्म का होता है। तो वो व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश कर रहा था, चमका रहा था। तभी उसका 6 साल का बेटा किसी ना पत्थर का टुकड़ा नहीं होता, उससे कार पर कुछ लिखने लगा। और जैसे ही उसके पिता ने देखा, उसे लगा ये तो पत्थर से खरोंच पड़ेगी कार पे। तो पिता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कार बिल्कुल नहीं थी। स्वाभाविक था गुस्सा आना। और शायद उसको गुस्से से अपने कंट्रोल से बाहर हो गया उसका गुस्सा। और उसने अपने बेटे के हाथ को पकड़ के जोर से मरोड़ दिया। और उसने उसके हाथ को इतनी जोर से मरोड़ा कि बच्चे की उंगलियां टूट गई। बाद में जब लड़के को अस्पताल भर्ती करवाया गया तो वो दर्द से कुर्ला रहा था, दर्द से पीड़ित था बच्चा। और उसने अपने पास खड़े पिता से पूछा, पापा मेरी ये उंगलियां कब ठीक होंगी? पिता को अब अपनी गलती पर, गुस्से पर पछतावा हो रहा था। वह बच्चे के सवाल का जवाब ठीक से कुछ नहीं दे पाया। और पिता वापस आया घर और कार देख के उसे बहुत गुस्सा चढ़ा और उसको लातों से उस पर गुस्सा अपना निकालने लगा। तभी उसकी नज़र खरोंच पर पड़ी, जो उसका बेटा पत्थर से कुछ लिख रहा था वहां। तो उसको जिज्ञासा हुई कि देखूं बेटा क्या लिखने लगा था पत्थर से। तो जब उसकी नज़र खरोंच पर पड़ती है ना, जिसकी वजह से उसने बेटे को पीटा था, उसका हाथ तोड़ा था, तो आप ये जानकर चकित रह जाओगी कि बेटे ने वहां पता क्या लिखा था? अपने पिता की कार पर पत्थर से ये लिखा था, आई लव यू डैड। बस जैसे उसके पिता ने ये पढ़ा, उसको और पछतावा होने लगा। तो क्या सीख मिलती है इससे? आप कहोगे कि ये सीख मिलती है कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो वस्तुएं होती हैं ना, चाहे वो कार है, चाहे सोफ़ा है, चाहे एसी है, चाहे टेलीविज़न है, चाहे मोबाइल है, वो इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान के प्यार करने के लिए नहीं होती वो। पर आजकल पता क्या हो रहा है? इससे बिल्कुल उलट
लोग ना चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वस्तुएं इस्तेमाल के लिए होती हैं, प्यार के लिए नहीं होती। तो मुझे तो लगता है कि ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से। यदि आपके जहन में कोई इससे मिलती जुलती कोई घटना आपको याद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसका हवाला जरूर देना। कोई ऐसी घटना जो हम बिना सोचे समझे जब कोई फैसला कर लेते हैं जिससे हमें बाद में फिर पछताना पड़ता है, पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया था, हम ऐसा ना करते तो कृपया लिखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।